मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा निमि के वंश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को द्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित नहीं है, समझा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे द्विजों को वरण कर लिया। और गुरु वशिष्ठ जी ने जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि तो उनकी बात न मानकर यज्ञ आरंभ कर दिया। उस समय उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि निमि अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी श्राप दिया कि अपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया है, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब शस्त्र त्याग की समाप्ति हुई तब देवता लोग आए। तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप संपन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा कि मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते हैं, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख शोक भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता हूँ। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए सब कुछ ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक, विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उद्वासु और उनका नंदिनी वर्धन का सुकेतु और उसका देवरात का बृहदत्त और बृहदत्त का महावीर का सुग्रति और सुग्रति का घृष्टकेतु का हर्ष और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु के प्रतीपक के कृतिरथ से देवमीण और देवमीणी से विश्रुत से महाघृति का जन्म हुआ। महाघृति का कृतिरात का महारोम का स्वर्णरोम और स्वर्णरोमा का पुत्र हस्वरोम। इसी से हस्वरोम के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब तक यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब तक उनके शीर हल के अग्रभार फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशीध्वज के आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य कर्मकांड का मर्मज्ञ वे केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र का नाम भानुमान और भानुमान का सुतध्रुम था। सुतध्रुम से सुचि और सुचि से सनध्वज और सनध्वज से ऊर्ध्व केतु और ऊर्ध्व केतु से अज से पुरुजित और पुरुजित से अरिष्टनेमी से श्रुतायु और श्रुतायु से सुपार्श और सुपार्श के चित्ररथ और चित्ररथ के मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि के समरथ और समरथ से सत्यरथ और सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का
वयस्ववतन और वयस्ववंत का युयुध और युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुतु और श्रुतु का जय और जय का विजय, विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सनुक, सनु का वितहव्य और वितहव्य का घृति और धृति का बहुलास्त्र और बहुलास्त्र का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावसी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। वे सबके सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। क्यों न हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वर की इन पर महान कृपा जो थी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।